नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो जब हम सेल को पढ़ रहे हैं तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनपे मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, एब्सेंट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स नहीं होते। तो ऑल द membrane bound cell organelles are absent. समझे? दैट इज कौन कौन से, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, नहीं होगा। चाहे वो लाइसोसोम हो, वो भी नहीं होगा। चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, आप इसे गोल्जी apparatus कहते हैं, वो भी नहीं होगा। प्लास्टिड भी नहीं होंगे। ठीक है, इस सेल में ये चीजें नहीं है। अब यहाँ पे मैं अलग से एक जानकारी दे रहा हूं, फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। जो हैश और स्टार स्टार है ना, ये अलग से अपनी जानकारी के लिए रख लेना। ठीक है, तो इन फोटोट्रॉपिक फॉर्म थाइलेकोइड, THY, थाइलेकोइड, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला होता है। आर प्रेजेंट विदाउट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जबकि इसमें नहीं है। ये इसकी खास बात, करेक्टेड था। कभी आप पूछ लेते कि बैक्टीरिया में तो जी पाया जाता है, फिर ऐसे आप अब यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली बात लिख दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इनमें फ्लैजेला पाया जा सकता है। आठवां, बैक्टीरिया में, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड, एक धागे जैसा। फ्लैजेला आर कंपोज्ड ऑफ फ्लैजेलिन, ये प्रोटीन है, FLAGELLIN, इज प्रेजेंट, पाया जाता है। जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसमें एक फ्लैजला होगा, ये फ्लैजला है, और ये फ्लैजेलिन का बना हुआ होता है। ठीक है, लाइसोसोम तो नहीं पाया जाता, राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। नाइन्थ पॉइंट, राइबोसोम। कौन से वाले पाए जाते हैं? राइबोसोम आर 70S टाइप। मैंने जब सेल पढ़ाई थी तब बताया था, दो तरह के राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये 70S है, 2 यूनिट का बना हुआ है। ऊपर वाली 30 की होती है और नीचे वाली 50 की। एक और होता है राइबोसोम, वो 80S होता है, नीचे वाला उसमें 60 का और ऊपर वाला 40 का। तो इसके ब्रैकेट में मैं कितना लिख दूंगा? 30S प्लस
50s, दोनों यूनिट की वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? ये नहीं पाया जाता, इसमें ये पाया जाता। बात समझ में आ गई बेटे? ये राइबोसोम है बेटे। दसवां, अगला करेक्टर, जो इसका रिप्रोडक्शन होता है वो एक ही बैक्टीरिया दो हिस्सों में टूट जाता है, यानी बायनरी फिजन। किसी किसी में बडिंग भी पाया गया है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। सम आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर काउंट करें पॉपुलेशन वाइज तो वो बैक्टीरिया ही है, यानी पॉपुलेशन वाइज जानकारी के लिए लिख रहा हूं। दे आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। मोस्ट न्यूमरस। अब इनमें क्या क्या पाया जाता है? एग्जाम्पल्स। बैक्टीरिया तो मैं बता ही चुका हूं। संग में साइनोबैक्टीरिया भी। साइनो मतलब नीले हरे। संग में एक्टिनोमाइसिटीज भी। ये भी है। माइकोप्लाज्मा भी। और भी बहुत सारे होते हैं, स्पाइरोचीटीज। आपके सिलेबस में सारे नहीं है, जितने हैं उतने कराऊंगा, लेकिन जानकारी बहुतों की होनी हमको आवश्यक है। बैक्टीरिया के बारे में जानकारी देने वाले सबसे मॉडर्न जो साइंटिस्ट, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के पिताजी पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, कौन है? लुइस पास्चर। ये अलग से क्वेश्चन है। हाँ जी, लुई पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अब ये बैक्टीरिया जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, ये हमने जनरल करेक्टर्स पढ़े। जनरल करेक्टर इन सब चीज के बारे में। अब अकरेंस, कैन अकर एवरीवेयर, कहीं पर भी। यहां वहां जहां तहां हर जगह। इन मोस्ट एक्सट्रीम
जहां कोई नहीं रहता हो, इन मोस्ट एक्सट्रीम, इन हॉस्पिटेबल। एक तो हॉस्पिटेबल होता है जहां पे आराम मिलता है, जब कोई बीमार हो तो उसे हॉस्पिटल में भेजते हैं ताकि उसे आराम मिले। और ये बैक्टीरिया ऐसी जगह रहते हैं जो कि इन हॉस्पिटेबल कंडीशन हो, जहां पे बहुत बिल्कुल आराम ना हो। इन हॉस्पिटेबल कंडीशन, ये नहीं कि जहां पे हॉस्पिटल नहीं है वहां पे बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा, ये मूर्खता होगी ऐसी बात कहना। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? प्रज्ञा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. दैट्स ग्रेट, यू आर देयर। वेरी नाइस माय सन, आई लाइक इट। सो अब वो एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन सी है, मैं कंडीशन लिख देता हूं नीचे। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने यहां पाए जाते हैं। डेजर्ट, नो। डीप ओशियन, जहां पे गर्म बेल्ट होती है, थर्मल बेल्ट, थर्मल वेंट्स कहते हैं जिन्हें। और या तो किसी के अंदर या किसी के ऊपर, इन ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हें क्या कहेंगे? पैरासाइट, ब्रैकेट में पैरासाइट। यानी बैक्टीरिया ने कुछ भी नहीं छोड़ा कि वो कहां पाए जाएंगे। अब मैं क्लासिफिकेशन बता, बैक्टीरिया मोनेरा का क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा का। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ दो है, एक तो आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। बाकी के जो मैंने एग्जाम्पल बोले हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा कह रहा हूं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, 5 चीजों में इसको बांट दिया गया, 5 ग्रुप में। पहला, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब एंशियंट, प्रिमिटिव। दूसरा, यू बैक्टीरिया, तीसरा एक्टिनोमाइसिटीज, चौथा माइकोप्लाज्मा, पांचवा रिकेट्सिया, RIKE
RICKE, TTSIA, H नहीं है। ये 5 है। हमें डिटेल में ये पढ़ना है आर्की बैक्टीरिया के बारे में और यू बैक्टीरिया के बारे में। अगर मैं आर्की का जिक्र करूं तो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यानी आप इन्हें कह सकते हो ओल्डेस्ट। ओके, रिलेटिवली स्मॉल, उनसे अगर कंपेयर करें तो एंशियंट है, प्रिमिटिव कह दिया, और जो ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनमें ये आसानी से रह लेते हैं। तो दे फॉर्म ए प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड आर ओल्डेस्ट ऑफ द लिविंग फॉसिल। अगर लिविंग फॉसिल खोजे जाएं तो सबसे पुराने यही मिले। ठीक है, एंशियंट, बहुत पुराने, टॉलरेंट, TOLERANT, टू एक्सट्रीम कंडीशंस, आराम से झेल लेते हैं। यू बैक्टीरिया भले ही मर जाए लेकिन मजाल है जो तुम इसे मार दो, समझे। ये आसानी से उन कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे हीट एंड कोल्ड एंड पीएच, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन के अंदर जो होती है ब्रांच लिपिड एंड ईथर होता है। एक्सट्रीम हीट, खास बात दे रहा हूं ध्यान रखना, एंड कोल्ड, क्यों झेल लेते हैं, यहां तक कि पीएच भी, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन कंटेन what, branched lipid and ether, branched, ये याद रखने की चीज है, लिपिड्स एंड ईथर, इसकी वजह से ये झेल लेते हैं। बात समझ में आ रही है। कहीं पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर लेते हैं, तो इनमें ये खास चीज है। लिपिड के अंदर फाइटेनिल होता है, फाइटेनिल साइड ग्रुप, जो जो फाइटेनिल साइड जो होता है वो ब्रांच्ड लिपिड होता है। ठीक है, ब्रांच जो चेन लिपिड्स होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को और इंक्रीज कर देते हैं टॉलरेंस को हर चीज के लिए, इसलिए इसमें ये पाए जाते हैं, इसलिए फायदा है। अब बात आती है दूसरे वालों की, कौन से, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इनको अलग से मैं डिस्कस जरूर करूंगा, यू बैक्टीरिया के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता, यू बैक्टीरिया में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहला, एक तो जिन्हें बैक्टीरिया कहेंगे वही, आर की नहीं, बैक्टीरिया कहेंगे। एक तो हम इसमें ये पढ़ेंगे, दूसरा साइनो बैक्टीरिया पढ़ेंगे, जिनका दूसरा नाम है
ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे BGA भी कहते हैं। ये दो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। समझे? अब ये सारा क्लासिफिकेशन है। अब आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता हूं, आर की बैक्टीरिया डिस्कस करके खत्म कर देता हूं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। तो मेरे बच्चों, अगला हेडिंग आर की बैक्टीरिया। अब इस क्लासिफिकेशन में से मैं इसे उठा रहा हूं बाहर, आर की बैक्टीरिया। आर की बैक्टीरिया की तीन कैटेगरी होती हैं। पहली, मैथनोजन। दूसरी, हेलोफाइल्स। हेलो मतलब हेलोजन, और फाइल्स मतलब लविंग, हेलोजन से प्यार करने वाले। हेलाइट्स जो होते हैं, क्लोरीन आयोडीन वगैरह, समझते हो ना? और तीसरा, थर्मो एसिडोफाइल्स। तीसरा, थर्मो एसिडोफाइल्स। नाम से पता चल गया कि ये तीनों क्या क्या चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। मैथेनोजेंस यानी ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। मीथेन, मीथेन तो समझते हो ना, गैस होती है प्रोड्यूसिंग। ठीक है। अच्छा, एनारोब्स होते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन आ गई तो मर जाएंगे, ऑब्लिगेट एनारोब्स। ब्रैकेट में, O2 इज पॉइजन फॉर देम। मैथेनोजेंस, यानी इसे आप मिथेनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। These methanobacteria are obligate anaerobic forms of gram-negative bacteria that produce methane gas from CO2 और formic acid. मोस्टली कहां पाए जाते हैं? These bacteria are found in the rumen. rumen क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ कैटल, या फिर मार्शी एरियाज में। बात समझ में आ गई? कहां पाए जाते हैं? दूसरी बात, ये एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। दे प्रोड्यूस एनर्जी, कैसे? बाय कन्वर्टिंग H2 CO2 इंटू, किसमें बदल देते हैं? मिथेन, CH4।
और एनर्जी बन गई। इन कहां पे कर सकते हैं ऐसा हम? बायोगैस फर्मेंटर। समझ में आ गई बात? और कहां पाए जा रहे हैं बताया था? स्टार डाल के लिख रहा हूं। These bacteria are found in rumen, RUMEN। ये क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक। किसका स्टमक? गाय भैंसों का। ऑफ कैटल। ठीक है। और कहां पाए जाते हैं? दलदली इलाकों में एंड इन मार्शी एरियाज। यहां पाए जाते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल लिखोगे इस वाले बैक्टीरिया के, मैथेनोबैक्टीरियम। मैथेनो बैक्टीरियम। एक और मैथेनोकोकस। मैथेनोकोकस। समझे? ये इनके बारे में जानकारी हुई। अब आते हैं बात हेलोफाइल्स की। ये आ गया हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स आप बताइए भाई साहब अपने बारे में कुछ। हेलोफाइल्स। हेलो, सॉल्ट, साल्ट लविंग, साल्ट लविंग। बड़ा प्यार है सॉल्ट से। ये सॉल्ट को यूज करते हैं एटीपी बनाने के लिए, इनकी खास बात है ये भी ग्राम नेगेटिव है और ऑब्लिगेट एनारोबिक है। ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। समझे? ये सॉल्ट के पॉन्ड्स में, सॉल्टेड मछलियों में वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम 25 से 30% का NaCl सॉल्यूशन बनाएं तो उसमें आराम से पैदा हो जाते हैं। ये वाले जो सॉल्ट लविंग है, ये सिंथेसाइज करते हैं सॉल्ट की मदद से ही अपनी एनर्जी। दे ट्रैप लाइट विद द हेल्प ऑफ द पर्पल पिगमेंट। वो कहां से आया? सनलाइट में इनके अंदर एक पर्पल पिगमेंट बन जाता है जिसे बैक्टीरियो रोडोप्सिन कहते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए नोट नहीं करा रहा हूं, नहीं तो आप उसे लिख के लर्न करो। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इनके अंदर एक पर्पल पिगमेंट बनता है जिसे बैक्टीरियो रोडोप्सिन कहते हैं। इनकी मेम्ब्रेन में बन जाता है। फिर उसी की मदद से ये सिंथेसाइज करते हैं एटीपी को। बात समझ में आ गई? लेकिन मैं यहां पे सिर्फ क्या लिखूंगा? दे यूज सॉल्ट टू जनरेट एटीपी। दे यूज सॉल्ट टू जनरेट एटीपी। बहुत है इतना। एग्जाम्पल की बात करें तो हेलोबैक्टर, हेलोबैक्टर, हेलोकोकस। अब थर्मो एसिडोफिल की कहते हैं। फाइल्स का मतलब लविंग, थर्मो मतलब ज्यादा टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक। यानी
इन हैबिटेट ऑफ एक्सट्रीम एसिडिटी एंड टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? फाउंड इन हैबिटेट ऑफ व्हाट? एक्सट्रीम एसिडिटी एंड टेम्परेचर, यहां पाए जाते हैं। टॉलरेट पीएच, आराम से झेल सकते हैं, लेस देन 2। टॉलरेट पीएच लेस देन 2। 2 से कंपेयर तो बहुत भयंकर एसिड हो गया ना। 2 से लेकर, इतना पीएच से लेकर टेम्परेचर अप टू 110 डिग्री सेल्सियस कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। एग्जाम्पल, जब थर्मो नाम दे रहा हूं तो थर्मो से ही संबंधित एग्जाम्पल होना चाहिए। थर्मोप्लाज्मा, थर्मा प्रोटियस। एग्जाम्पल, थर्मो प्रोटियस। आपकी 11th के हिसाब से तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अभी भाई बायो एरा के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, तो चीखे मारे मत और चुपचाप देख लो। हैश पॉइंट, इनको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्यों कहते हैं ये बता रहा हूं। और ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स बिकॉज they represent one of the earliest form of life। अर्लीस्ट फॉर्म में से एक है, इसलिए। समझे? इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया on the absorption of solar radiation for the first time। जब देखा इन्हें तो lived comparatively under anaerobic condition and developed technique to oxidize the chemical present in the substance on the availability of wood। यानी इन्हें जिस कंडीशन में रखा गया उसी कंडीशन में इन्होंने अपने आप को खाना बनाना सीख लिया। ये इनकी बड़ी बात थी। इसी आधार पे ये क्या कहलाए? लिविंग फॉसिल। यानी हर तरह की कंडीशन में रह रहे हैं, शुरू से ही पाए जा रहे हैं, लिविंग फॉसिल। समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूं?
हम ये वाली बात लिखेंगे कि लिव्ड कंफर्टेबली अंडर एनारोबिक कंडीशन। चलो इसकी जरूरत नहीं है, आपको मैंने बोल दिया, इतना ही बहुत है। ये लिविंग फॉसिल की कहानी पूछ ली जाती है, इसलिए बोलना जरूरी है कि कौन कहलाता है और क्यों कहलाता है। तो अब हम लेंगे बैक्टीरिया के बारे में जानकारी, जो अगले वाले बैक्टीरिया हैं उनके बारे में जानकारी। ये तो हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा, इनको बैक्टीरिया से कोई मतलब नहीं है। इससे संबंधित कुछ साइंटिस्ट के नाम और हैं, उन्हें बता के मैं आज का टॉपिक ओवर करूंगा। बाकी की जानकारी हम कल करेंगे फिर। यानी यू बैक्टीरिया शुरू हो चुका है, ये मान के चलिए। यू बैक्टीरिया, आर की खत्म। ब्रैकेट में ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू। जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, LEE VEN, WEN भी लिख देते हैं, HOEK। इन्होंने बैक्टीरिया को स्टोर्ड रेन वाटर में देखा और दांतों की गंदगी में देखा, और उन्हें वाइल्ड एनिमल क्यूल्स कहा। इन्हीं को माइक्रोबियल वर्ल्ड की जानकारी के बारे में सबसे बड़ा माना जाता है। तो क्या लिखेंगे? डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन रेन वाटर। डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन स्टोर्ड रेन वाटर, में इन्होंने इसे देखा। एक और साइंटिस्ट हैं, एरनबर्ग, EHERNBERG। इन्होंने इसको बैक्टीरिया नाम दे दिया, कॉइंड द टर्म बैक्टीरिया। ये वाला नाम देने वाले ये साइंटिस्ट हैं, टर्म बैक्टीरिया। एरनबर्ग, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और भी कई साइंटिस्ट समय समय पर आते रहे, जैसे नगेली है। नगेली ने इनको फिजन फंजाई कहा। बिजर्निक है, इन्होंने देखा कि जो राइजोबियम है वो एंटू फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है लेग्यूम्स में। एक और साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूं, ये जरूरी साइंटिस्ट है, बिजर्निक, BEIJERNIC, found that rhizobium is, R कैपिटल बनेगा, बैक्टीरिया का नाम, रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटू फिक्सेशन। आपने एक ही तरह का बैक्टीरिया सुना था, दुनिया भर के आपके सामने ला दिए, बैक्टीरिया की दुनिया जान गए आप।
इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम मटर की फली को कहते हैं, चना भी इसी में आ जाता है, ग्राम भी इसी में आ जाता है। रूट नोड्यूल को आप जब रूट की मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में ये पढ़ाया जाता है। बात समझ में आ गई?